अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में यानी कि कसमकस जिंदगी में अपने जीवन की हर पहलुओं में जीवन यापन करते हुए एक चीज आपने नोटिस जरूर किया होगा, और नहीं तो अब कर सकते हैं, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही चीज के बारे में जिसके बारे में आपने या तो कभी सोचने का प्रयास किया होगा या तो फिर काफी दिनों से सोच ही रहे होंगे, यानी कि अपनों से किसी और का कंपेयर करते हुए अथवा तुलना करते हुए यह जरूर सोचा होगा कि आखिर हम में और कुछ और लोगों में कुछ खास या विशेष अंतर होता है, तो आखिर क्यों होता है, आखिर उसका खास कारण है क्या? नहीं समझे? हम बताते हैं। जैसे कि फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक रूपरेखा। सबसे पहले मैं बात करूं तो हाइट, आंख, नाक, कान, बाल व चेहरे की बनावट जैसे इसके साथ साथ शरीर के कई और अंग जैसे उसका रंग इत्यादि। और हाँ, इतना ही नहीं, संतान के जन्म के बाद जायज और नाजायज पैदाइश के बारे में भी इसी चीज से बहुत ही बारीकी से पता लगाया जाता है कि आखिर यह संतान है किसका। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह चीज है क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पंडित रूपलाल कुमार और आप देख रहे हैं दी प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जिस पर मिलती है आपको इसी प्रकार की एक्सक्लूसिव और विभिन्न प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस खास टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आखिर वो चीज है क्या। जी हाँ, तो वो टॉपिक है डीएनए। डीएनए, जी हाँ, वो हमारे शरीर के रूपरेखा का काया पलट कर देता है। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी डीएनए टेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। उस समय आपके दिमाग में ये ख्यालात तो आया ही होगा कि आखिर ये डीएनए नाम का चीज है क्या। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि आखिर डीएनए है क्या। आप हमारे इस चलते स्क्रीन पे बखूबी देख सकते हैं। और इंसानों के ऊपर डीएनए का टेस्ट किया जाता है, तो आखिर वह कैसे किया जाता है। 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी चीज को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की इस वीडियोस को 3D एनिमेशन से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दी प्लेटफॉर्म चैनल को। अब जानते हैं डीएनए के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, डीएनए का फुल फॉर्म होता क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसी भी इंसान या जीवित प्राणियों की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। हमारा शरीर के छोटे छोटे कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है यह डीएनए। मगर हम इंसान की किसी एक सेल को खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर हमें उसका सेल का न्यूक्लियर मिलेगा, यानी कि नाभिक मिलता है। जब हम न्यूक्लियर को खोलेंगे तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स इंग्लिश के एक्स लेटर शेप्स में पाए जाते हैं। किसी भी जीवित प्राणियों में सेल्स के न्यूक्लियर में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। हमारे बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो वहीं विलिंगल बॉडी सेल्स में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस जीव के सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हम क्रोमोसोम को किसी एक साइड से पकड़कर खोलेंगे तो ये घुमावदार सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर में खुल जाता है। इस सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल में यानी कि आनुवांशिक गुणों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूर जनरेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं। चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। ये जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम मिलकर एग शेप्स एक जोड़ी क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हमारे शरीर के बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में ऐसे ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं और इन्हीं 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में हमारे शरीर का जेनेटिक ऑपरेशन सेव रहता है। जैसे हमारे शरीर का कौन सा आकार होगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारे आंखें कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे स्किन कैसी होगी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स में सेव रहते हैं। जब कोई बच्चा मां के पेट में होता है तो इन्हीं क्रोमोसोम के डीएनए में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से ही बच्चे का सही आकार मिलता है। हर क्रोमोसोम में शरीर का अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से एक के पास हाथ पैर का इंफॉर्मेशन सेव रहता है, जैसे कि हाथ को कौन सा आकार देना है, किसी के पास पैर का इंफॉर्मेशन सेव रहता है, तो वहीं किसी क्रोमोसोम के पास आंख का इंफॉर्मेशन होता है। इस तरह से हर क्रोमोसोम्स के पास शरीर का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेव रहता ही रहता है। यही कारण है कि माँ बाप के शरीर जैसा ही उनके बच्चे का शरीर मिल पाता है। जैसे अगर किसी इंसान के हाइट छोटी हो या उसकी आंखें नीली या उसको किसी प्रकार की बीमारी पाई जाती हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये बीमारी उस बच्चे के अंदर भी मिलेगा। इसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक फाउंडर कहते हैं। ठीक यही कहानी जानवरों के डीएनए के साथ भी होता है। जानवरों के क्रोमोसोम्स के डीएनए में भी उनके शरीर का आकार का जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेव रहता है और ये इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को
ट्रांसफर होता रहता है। एक क्रोमोसोम से निकले हुए डीएनए की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर तक होती है। हमारे शरीर में एक दिन में 1 लाख से 10 लाख तक के डीएनए मर जाते हैं, लेकिन इनके जगह में पुनः डीएनए जन्म ले लेते हैं। डीएनए में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। इसकी अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 ग्राम डीएनए 713 टेराबाइट का डाटा स्टोर करके रख सकता है। सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में ही पूरी दुनिया का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि डीएनए टेस्ट आखिर होता है तो कैसे किया जाता है। हर इंसान के डीएनए में अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव होता है, यानी किसी भी इंसान का डीएनए एक जैसा नहीं होता। किसी भी बच्चे का डीएनए उसके माता पिता दोनों के गुणों से मिलकर बना होता है, इसलिए बच्चों के डीएनए में माता और पिता दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। बच्चों का डीएनए टेस्ट उनके असली माता पिता के बारे में जानने के लिए खास करके किया जाता है, इसलिए डीएनए टेस्ट के द्वारा संबंधों को बखूबी पता लगाया जा सकता है। कभी कभार आपराधिक मामलों में भी डीएनए टेस्ट कर लिया जाता है ताकि असली इंसान का पता लगाया जा सके। देश के चुनिंदा लैबों में डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए इंसान के खून, बाल, स्किन और मुंह के अंदर से सलाइवा को सैंपल के रूप में लिया जा सकता है। डीएनए टेस्ट के लिए 10 से 15 दिन का बखूबी समय लग जाता है और इसके लिए लैब को 10 से 15 हजार रुपये देने पड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस डीएनए के वीडियो को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा समझ नहीं आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम्स है क्या। आज हमारा साइंस बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, इसी की वजह से आज दुनिया में हर दिन नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसा ही नई खोज तकनीकी की जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पीआरके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यह वीडियो यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसा ही साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेजेबल वीडियोस को देखकर हमेशा अपडेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो यानी कि पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।